हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 10 सितंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का सलूशन लेके आया हूँ। जिन लोगों के मैथ्स में नंबर नहीं आते हैं, मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मैं प्रॉमिस करता हूँ उनको सॉरी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो का अप्रोच पता चलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन को करना है, जिससे मुझे मैं करता हूँ। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पर, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का रेशियो दिया है 6 और 8। तो हम एक साथ लिखते हैं ए बी सी। ए कितना है 6, 8, ये कितना है 5 और 12। ठीक है, देखिए लोग अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि 5 की 8 से कर दी गुना, 5 की 6 से कर दी और 8 की 12 से कर दी। तो ऐसे भी आ जाएगा कि 5 का 30, 5 8 40 और 12 8 96। फिर 2 से काटेंगे 15, 20 और 48। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इतना टाइम नहीं होता कि इसकी इससे करें, ओरली करनी पड़ती है। देखो बी को हम सेम बना लेते हैं। पहला 8 है, दूसरा 5 है, 6 8 और नीचे 5 और 12। तो सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, या जैसे चाहो, जैसे इसमें जो अलग अलग होगा तो 8 पंजे 40। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 30 और 5 8 40। ठीक, अब दूसरे वाले को देखेंगे, 5 को 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, सॉरी 40 होगा ये, और 12 8 96। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब वही है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे करेंगे तो याद रहेगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इससे मल्टीप्लाई करना, इसकी इससे करना, इसकी इससे करना, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका भी वहीं से आएगा 15 20 और 48। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 शंकु हैं। ठीक है, शंकु बना लेते हैं हम। क्या इसमें है शंकु का फिगर आएगा? नहीं है शंकु। ठीक है, फिर हम ऐसे बनाते हैं कि एक शंकु है, अच्छा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, सॉरी, ऐसे बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। ये तो 5 होगा ही होगा। 3 वाली परिता की घुमा, भुजा के परिता घुमा जाता है, तो हमने ये 3 मान लिया क्योंकि हमको घुमाने में आसानी लगी। ये 4 हो गया। तो 3 की परिता अगर इसको घुमाएंगे तो जैसे 3 की इस साइड है तो वैसे ही इधर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 के परिता ही घुमाना है, इसके परिता ही घुमाना है इसको। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एक शंकु बन गया। इसकी रेडियस हो गई 4 और हाइट हो गई 3 और 13 ऊंचाई की हो गई 5। अब इन्होंने पूछा क्या, आयतन पूछा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पाई को इन्होंने पाई ही रखा, आर स्क्वायर, 4 4 4 चौक 16 इंटू हाइट 3, 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16 पाई। ठीक है, सिंपल हो गया आंसर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस फिगर बन गया, उस बन जाएगा तब क्वेश्चन आंसर आसान आराम से हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है। यदि वह एक भाग 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है तो पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। अब दो को मिक्स किया है, ठीक है, दो पार्ट को, इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम 10 40 और 20। 40 में से 20 गया 20 और 20 में से 10 गया 10। ये जो वैल्यू होती है ना नीचे रखते हैं, ये दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, तभी एलिगेशन लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा, तो 2:1। तो इस 2:1, तो 1 2 और 1 3 3, और जो रेशियो होता है वो डिवाइड होता है किसमें, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू वेट की दी होती है 1000 केजी, इसमें डिवाइड होगा 2 और 1, मतलब 3 की वैल्यू होगी 1000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000/3। इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए संयुक्त अनुपात में, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करें, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333, 999 होता है, फिर 1 बचेगा 1/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, आया समझ? इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, बाकी मैथ्स के लिए तो इंग्लिश मैथ्स एक ही जैसा है, इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन का मेथड समझ में आना चाहिए। बाकी ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40% और 30% की दो क्रमिक छूट, सक्सेसिव लगा दो, 40 + 30। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, छूट में क्या होता है माइनस करते हैं लास्ट वाला।
ठीक है, इंटू 40 गुणे 30 बटे 12, सॉरी 100, 40 30 70, और ये कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12, 70 में से 12 गया 58%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, चार के चारों क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये वाला पेपर मुझे बहुत ईजी लगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी कॉस ए इक्वल टू क्यू साइन ए, 2p कॉस ए के माइनस क्यू से के बराबर 3। देखो अब इसमें हम वैल्यू पुट से करेंगे ही, क्योंकि उससे थोड़ा आसान रहेगा। ऐसे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी इजी तो वैसे ही। हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू हम 45 पुट कर लेते हैं सेम, ठीक है। तो पहला वाला कितना हो जाए, पी कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बराबर 2q, और साइन ए की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो हमारा p बराबर कितना हो जाएगा, 2q, ठीक है। अब इसमें रख देंगे, p बराबर रखेंगे तो ये पहला कितना हो जाएगा, 2 × 4q हो जाएगा, और कॉस ए की वैल्यू √2 होती है, और ये कितना हो गया, q हो गया, ये भी √2 हो गया बराबर 3, ठीक है। तो 4q √2 में से एक q √2 बचेगा, तो 3q √2 बचेगा, इसकी वैल्यू होगी 3, 3 से 3 कट गया, q बराबर हो गया है 1/√2, ठीक है। अब उस जो हमसे पूछा उसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, p², तो हमारा p बराबर क्या था, q², तो 2q², तो 2q का स्क्वायर करेंगे तो 4q² हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको माइंड में ही करना पड़ेगा, इतना तो जल्दी होगा। p बराबर क्या था, 2q, तो 4q², 4q होता है 8q², q² की वैल्यू 1/√2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 बराबर 4, ठीक है। लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, एकदम सिंपल, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छे ने एक साड़ी से कुल 7,780 के पेन और बूटी खरीदे। तो निम्नलिखित में x का मान, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, देखते हैं। 10x, 10 एक की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x प्लस एक की वैल्यू 6 है, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 120 बराबर 77 80। ये कुछ मिस्टेक हो गई यार, नहीं 77 80 नहीं, ये 180 है, याद आ गया, क्वेश्चन को देखा था, 180 होगा ये, ठीक है। तो 10x बराबर हो जाएगा 180 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो 10x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60, तो x की वैल्यू हो गई है 6, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है वही आंसर, ये 780 नहीं 180 है, ये कॉपी करने में दिक्कत कर देता है, सिंपल क्वेश्चन की वजह से मैंने इसको पढ़ा नहीं, 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए वर्ष में कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के उत्पादन से अधिक है। अब हमें इनका सबका पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, तो देखिए निकालते हैं। ये कितना है, ये 35 है, लिख लेते हैं। ये कितना है, 35 है, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90 70, और ये 2012, ये कितना है 40, ये थोड़ी सी गलती महंगी पड़ सकती है, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया है, ये 10 20 30, ये 30 हो गया। सबको जोड़ो तो कितना हो गया, 6 4 10, ठीक है। 6 4 10 100, 130 और 90, ये भी तो 70 है ना, तो ऐसे गिनो ना, 70 और 30 100, और ये 60 और ये 100 200 हो गए, और 9 5 14 200, और 140 340, और 35 375, ये हो गया 375। इसको डिवाइड करना हमें कितना है, कितने हैं ये, 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना 35, 2 बचा 7 3 21, 53 पॉइंट समथिंग होगा। अब हमें देखना है कि किस अधिक है, 53 से अधिक कौन सा है, 1 2 3,
तो 3 है जो 53 से अधिक है, तो हमारा 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने 3 वर्षों में जो था औसत उत्पादन से अधिक था, हमारा 53 आया। 35 छोटा है, 50 छोटा है, 40 छोटा है, 30 छोटा है, खाली 3 बड़े हैं, 70, 90 और 60। ठीक है, तो 3 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था। 77 इसमें पावर ऊपर है। ठीक है, 77 की पावर 77 प्लस 77 को हम अगर 78 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो हम देख लीजिए 77 की पावर 77 है, इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो 77 ही बचेगा। इसमें देखिए अगर ऊपर वाला नंबर एक कम या एक ज़्यादा है तो हम उसी तरह से लिख सकते हैं कि 78 जो है 77 ये -1 कम है 78 से, तो -1 बचेगा। फिर उसकी जो पावर होती है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं प्लस 77, तो -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, प्लस 76 तो बराबर कितना बचेगा 76। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पहला नंबर जो वो 78 से बड़ा है तो हमें वो निकालना पड़ेगा कि वो उसका सेसफल कितना है। दूसरा नंबर 77 है, वो 78 से छोटा है, तो फिर तो उसका तो सेसफल 77 बचेगा ही, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है हमें। पहले वाले नंबर में अगर वो एक नंबर या दो ऐसा नंबर हम निकालते हैं ताकि हमारा सेसफल एक बचे, तो या तो एक +1 हो या -1 हो, तो 77 78 से -1 कम होगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 7, तो x प्लस 1x कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। x प्लस 1/x बराबर 7 स्क्वायर -2, यही होता है 49 - 2 बराबर 47। ठीक है, बराबर हो गया 47, यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यदि cot x बराबर 4/3 दिया है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। अब हमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू नहीं रख देनी, हमें कुछ एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। तो कुछ चीज़ हमें दिख रही होगी कि क्या दिख रही है, sec x को sec x ही निकलो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमें पता होता है cosic स्क्वायर x, cosic स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू हमें पता होती है 1 होती है। ये कितना बचा है cosic क्यूब x, तो 2 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो sec x कितना होता है, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं 1/cos x होता है। और sin x क्या होता है, ये cosic x क्या होता है 1/sin x, तो sin x ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारा हो गया tan x। tan x होता है 1/cot x। cot x की वैल्यू दी है 4/3 दी है, तो उल्टा हो जाएगा 3/4, या tan होता है उल्टा तो 3/4, यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें tan x निकाल के हम sec x निकालते, cot निकालते, कॉट तो दिया था कॉसिक निकालते, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए शायद दिमाग में आ जाएगी, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। B1 की पुस्तकों की संख्या 120 है, और यदि प्रति विषय पुस्तकों की संख्या का अनुपात, ठीक है, B1 का हमें टोटल से निकालना है। अब ये देखिए या तो जोड़ ही लीजिए 12 × 36 और 300, सिंपल क्वेश्चन है तो इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए। B1 का कितना है 150 रेशियो, 12 × 36 360 और 300 660। ठीक है, 10 15 चक्कू 60 और 15 चक्कू 60। अच्छा, इसका औसत भी है, तो औसत कितने 5 हो जाएंगे, तो इसको 5 से डिवाइड भी करना, क्योंकि हमें औसत से निकालना है। सॉरी, ये मिस्टेक हो जाती, खैर ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा, तब हमारे दिमाग में आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50, और 60। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1, अरे यार 120 था, B2 मैंने मान लिया, सॉरी।
ठीक है, इसको हटाते हैं। यही गलती हो जाती है यार कभी कभी एग्ज़ाम में, कोई ना, पता तो चल गई। 120 रेशियो 660/5, जीरो से जीरो कटा देते हैं, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 11, तो 10 अनुपात, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, 2:11/5, 5 से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना होगा, 10:11। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या दिया, आप मैंने पढ़ तो V1 लिया लेकिन वैल्यू V2 की ली थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राइंगल EFG, ट्राइंगल EFG और दूसरा ट्राइंगल है HIJ। E को जब ऊपर रखा है तो H को ही ऊपर रखना है, I जहाँ पे F रखा है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, तो सिमिलर के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। ये J, एंगल E बराबर एंगल H, ये दोनों बराबर है, FI के बराबर, FI के बराबर है, तो 3EF बराबर HI, तो 3EF बराबर HI हो गया। तो EF और HI का रेशियो निकल गया है, तो EF, अब चलो लिख ही लेते हैं, 3EF = HI हो गया। ठीक है, तो EF और HI का रेशियो कितना हो गया, 1:3। ठीक है, तो 1:3। अगर FG, अगर ये 9 है तो मतलब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, क्योंकि इन सब की वैल्यू 3 है, इसकी 1 है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, सिमिलर में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, जो इसका रेशियो होगा वो दूसरे के इक्वल के बराबर होगा। अगर इसका 1 है, इसकी 3 वैल्यू है, तो 9 अगर ये है तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। 3 अम्ल दिए हैं, A, B और C की सांद्रता 20%, 30%, 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, इससे 30% सांद्रता वाला विनय प्राप्त होता है। अब ये देखो, इसको हम एलिगेशन से कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रेशियो दिए हैं, तो 3% दिए हैं, लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि इसमें 30% दी है, तो क्वेश्चन में भी जो रेशियो में दिया है B का, वो भी 30% है और टोटल भी 30% है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी 30% है, तो हम बचे हुए को ले लेंगे। तो इनका रेशियो कितना है, 20% और ये 40%, ओवरऑल 30%। इनका रेशियो कितना था, पहले का रेशियो 3 है और लास्ट का A है, 5 वाले को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो ऑलरेडी 30 है। अगर वो 30 नहीं होता तो हम 2-2 का लेके चलते उसके हिसाब से कि वो 30 से ज़्यादा है कि 30 से कम है। ठीक है, अब इसका देखिए, 40 में से 30 गया 1, इसमें 1। अब जो ये रेशियो होता है वही रेशियो ये होता है, मतलब अगर ये 3 की वैल्यू है तो ये भी वैसी, या 1 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी, तो A बराबर भी 3 ही होगा, तभी तो 1/1 होगा रेशियो। अगर ये 3/A है, अगर इसको 1 रेशियो 1 करना है तो A को 3 तो करना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं करना तो 3/A, जो रेशियो ये होता वही रेशियो ये हो जाएगा, तो ये 1/1 हो गया, तो A बराबर 3 हो गया। ऐसे कर लीजिए, जैसे समझ आए वैसे कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो कोशिश करिए कि ओरल ही करिए ऐसे क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा तो कम टाइम लगेगा और टाइम बचेगा। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा ऐसा ही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री, B6 लास्ट वाला है, इसकी बिक्री टोटल कितनी है, 150, 8, 80 और 70। और B3 की देखिए कितनी है, 95 और 110, तो कितनी होगी, 205 की कुल बिक्री की कितनी प्रतिशत है, मतलब ये निकालना है, 150/205 × 100, तो कितना हो गया, 5 दूनी 5 × 15 30, 5 × 24 5 × 91, मतलब 300, 3000/41। देखिए 4 × 2 32 नहीं होगा, 4 × 7 28। ठीक है, निकाल ही लेते, चलो 41 से डिवाइड कर दीजिए 3000 को, 7 × 7, 7 × 28, 13 बचा, 4 × 3 12। ठीक है, तो यही 73 पॉइंट समथिंग आंसर है, क्योंकि और कोई 73 है नहीं। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने हिंदी में ही रखा क्योंकि इसके लिए एक इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है।
एक्स वाई की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इन समीकरण को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, 5 + 4 - 3 बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो पहला वाला तो नहीं, ठीक। दूसरा वाला देखिए 5 - 4 + 3, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए 5 + 4 + 3 बराबर 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट वाला भी देख ले कि अब तक वो भी कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कर रहा है। 5 - 7 बराबर -2, तो एक ही ऑप्शन बचा है जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन से करिए, वैल्यू पुट से करिए ऑप्शन को देख के, उससे आसानी से हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल एक पुल को कितने 30 घंटे में भरता है, एम 45 घंटे में भरता है। इनका एलसीएम हो गया 90, 30 × 90, 45 दूनी 90। अब दोनों मिल के करेंगे तो कितना होगा, 90/3 + 2, 90/5 बराबर कितना होगा, 18। तो 18 घंटे में करेगा। ठीक है, आते इजी था, ये एकदम बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। a + 1/a 12 दिया तो स्क्वायर कर दीजिए। 1 + 1/² बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर -2, 144 - 2 बराबर हो गया 142। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी त्रिभुज बना लीजिए कि कोण 45 हैं और 65 हैं, तो बाह्य तीसरे कोण का बाह्य कोण पूछा है। तो ये हमें पता है कि ये होता है अंदर के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो 45 + 65, 5 × 5 = 10 और 6 × 4 = 10 = 11, 110 हमारा आंसर हो गया लास्ट वाला। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। 2 tan θ बराबर 3 है, तो tan θ को हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। sin θ बटे cos θ बराबर 3/2। ऑप्शन में साइन कॉस ही दिया तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि sin θ 3 है, cos θ 2 है। तो रख दीजिए 3 × 3 - 2 × 2, 3 × 3 + 2 × 2, 3 × 9 - 4/9 + 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 9 × 4 13, 5/13 लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की कुछ समय के बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि, तो कितना हो गया। अब इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा। सक्सेसिव में 50 + 50, अब ये दोनों बढ़ रहा है तो 50 ही 50, इसमें प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 50 100 55 25, 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। रेशियो से करना है तो 50% का रेशियो कितना होता है, 2:3, इधर 2:3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो गया 9, तो कितना हो गया 5/4 × 100, 4 के 25, 25 × 5 = 125। ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर देखा और पुलिसकर्मी दौड़ने लगा, तुरंत ही दौड़ने लगा। ठीक है, और उसी चोर को दौड़ने लगा और चोर 15 km/h की दौड़ से भाग रहा है, तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मियों को 15 मिनट लग गए। ठीक है, तो साथ में पुलिसकर्मी भी भाग रहा है और आगे चोर भी भागा, तो होगा रिलेटिव स्पीड। और पुलिस पकड़ लेती है तो पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, तो हमने x मान लिया, और एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो माइनस हो जाएगा स्पीड। तो x - 15 बराबर डिस्टेंस कितनी है, 500 बटे, क्योंकि वो तुरंत भाग रहा है तो इसी डिस्टेंस से मतलब रहेगा, बटे 15 मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, +60 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आयाम, तो उल्टा करेंगे, 18/5। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 6 × 3 = 18, 3 × 5 = 15 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो बराबर आ गया 2। तो x = कितना हो गया, 2 + 15 बराबर 17, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। 17 km/h जो है इसकी स्पीड हो गई है पुलिसकर्मी की। ओके, समझ गए होगे। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर स्पीड रिलेटिव वाली है तो रिलेटिव हमने रख दी। x की पुलिस के वाले की ज़्यादा होगी तो इसलिए उसको बड़ा रख देंगे, तो x - 15 बराबर हो गया 500 डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम जितना लगा उसको हमने फिर मीटर पर सेकंड से km/h में चेंज कर लिया, वहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन इजी था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। इसको हमें सरल करना है। तो 21 माइनस 7 6 13 हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि जो ब्रैकेट में उसको भी सॉल्व करते रहेंगे। इसको भी सॉल्व कर लिया, माइनस अंदर कितना 3.22, ये कितना हो गया, ये 0.22 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, तो इसमें से 3 बचेगा, -3। ठीक है, तो इसमें से बचेगा -10। 13 में से 3 गया 10, तो 21 में से 10 गए 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ज़्यादा दिमाग लगाने, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए ऐसे कर लिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे में मिलती है। मतलब एक दिशा में चलेंगी तो स्पीड हो जाएगी माइनस x माइनस 22 इक्वल टू कितना होगा, 20/1 बराबर 20। विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो स्पीड जुड़ जाएगी। 20/12 मिनट है, इसको 60 में करेंगे, 12 पंजे 60 बराबर कितना हो गया, 20 पंजे 100। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 120/2 बराबर 60 हो गया। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन 60 दिख रहा है, वही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से देख ही सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर 60 हो गया। तो 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 में से 20 गया 80, 80/2 बराबर 40। तो 60 और 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। सिंपल क्वेश्चन था, पेपर आज का बहुत ईजी था, शायद 50 में 50 जरूर आने चाहिए जिसमें जो भी इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा मैथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और एक जीवा है, तो जो केंद्र से कितनी दूर है, 10 मीटर की दूरी पर है। रेडियस कितना है, 5√13। तो ये निकालनी है हमें जीवा की लंबाई। तो पहले तो ये निकाल लें, उसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, 5 25। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, इसमें 25 × 13 करेंगे तो कर ही लेते हैं, 25 × 13 -100। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 25 चाहे तो चलो सिंपल है, कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो 25 कॉमन ले लो, तो कितना 13 - 4 25 माइनस × 9। अब इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्योंकि इधर हम स्क्वायर लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ये बाहर कितना आ जाएगा, 5 × 3 15 15 आ गया है, ये इतना आधा। ठीक है, अगर जीवा की लंबाई है तो 2 गुना कर देंगे, तो 15 दूनी 30। तो ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में 15 दिया है, तो गलती से जल्दबाजी में हम 15 लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवा की लंबाई और हमें पता है कि जीवा आधी होती है जब हम वैल्यू उसकी निकालते हैं। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। पेपर बहुत ईजी था, जल्दी बन गया, आज टाइम वेस्ट नहीं हुआ। देखिए 6% साधारण ब्याज पर इतना का इंस्टॉलमेंट पूछिए। तो इंस्टॉलमेंट का एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटू 100 और क्या होता है 100 × t, 100 × t प्लस आर टी -1/2। तो ये फार्मूला होता है, ऐसे कर लो। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 26 160 × 100। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 4 × 100 400 हो गया, प्लस आर हमारा कितना है 6 × 4 × 4 में से गया 3/2, 2 से 2 कटेगा, 6 3 18 दूनी 36। तो 26 160 × 100 हो गया है 436। अगर हम इसको 6 से करेंगे तभी देखो 4 × 24 जा रहा है, 5 तो बहुत कम हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो हमारा इससे भी आंसर आ जाएगा 6000। ये मतलब 60 होगा तो 6000 हो गया। एक तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, किस्त मान लीजिए 100। ठीक है, तो ये पहले साल की किस्त हो जाएगी, दूसरे साल की कितनी 6% बढ़ जाएगी, जो 8% थी तो 106 हो जाएगी, और हर साल 6 से बढ़ेगी। तो तीसरे साल की कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी, और चौथे साल की होगी 118। इनको जोड़ लीजिए, इसकी वैल्यू भी 436 है। ठीक है, तो 436 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा प्रिंसिपल। ठीक है, पहले साल का 6 हो गया, हाँ 436, क्योंकि हमें इतना पे करना है। ठीक है, तो 436 की वैल्यू हो जाएगी 26 160। तो
एक की वैल्यू होगी 60, तो हमारा 100 की किस्त, तो किस्त कितनी हो जाएगी 6000। ठीक है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से मुझे तो ठीक लगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा हो अगर वीडियो, और हेल्प मिली हो कुछ क्वेश्चन को करने में, समझने में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सके, हम और कुछ कंटेंट ला सकें आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।